गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ वाचन को आगे जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि बिरजू की माँ आग बबूले है। अभी तक गाड़ी नहीं आई है, सोने के लोग मूड में हैं, लेकिन नींद भी नहीं आ रहा है। अंत में उसने अपने आप पर क्रोध आया। देखिए, पति पर गुस्सा करती है, भगवान पर गुस्सा करती है, अब अपने आप पर गुस्सा करती है। पहले बागड़ पर, बेटा पर, बेटी पर, मखनिया पर, सब पर गुस्सा कर चुकी है, जंगी के पतोह पर, अब अपने आप पर गुस्सा कर रही है। वो देखना कैसा गुस्सा है उसका। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा उस समय में उसको मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच, वाह रे नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, यह क्या है? एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा भाग्य पर अभिलाषा बड़ी। भाग्य छोटा है लेकिन अभिलाषा क्या है? उसकी इच्छा क्या है? बड़ी है। कल भोरे, भोरे का मतलब होता है सुबह, पानी भरने के लिए जब आएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, तब हंसती आएगी, हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है, गरी का तेल, नारियल का तेल डालती है। बहुत गर्व की बात है उसके लिए। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 धुर ज़मीन भी। धुर का मतलब होता है ज़मीन का इकाई है कि आपका 20 धुर की का 1 धुर, 20 धुर का 1 कट्ठा, 20 कट्ठे का 1 बीघा, ठीक है। 32 कट्ठे का लगभग 1 एकड़ होता है। 4 बीघे के आसपास का 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 ईयर होता है, और 100 वर्ग ईयर अर्थात 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। समझ में आ गया ना? 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघे ज़मीन होता है। 1 डिसमिल 3 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है, ठीक है। इतना सारा जानकारी मैं तुम लोगों को दे दिया, बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। कहाँ हम लोग पहुँचे थे अभी बच्चों? वह बालों, हाँ, अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 धुर ज़मीन भी अपनी इस गांव में। चलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी धान। लोगों की बीख दीढ़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटी है। क्यों री चंपिया? पूछ रही है कि बैल का घंटी है क्या? अर्थात बिरजू का पापा आ गया क्या? चंपी और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, तो बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी। गाड़ी? चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग क्या चुपके से। टट्टी का मतलब क्या हुआ कि जो पुआल से जो उनका दीवार बना था, उस पुआल में थोड़ा सा छेद करके देख किया और फिर उसे सटा देना। क्या दीवार था उनका? दूरबीन फिर था। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। गुदड़ी का मतलब वही पुराना फटा बिछावन। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चल रही थी, ठीक है। बिरजू का बाप शायद चिलम पीता था, गंजा। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। वैसे बच्चों, जो लोग गांजा पीते हैं उनका आवाज़ कुछ खनखनाता हुआ आता भी है, और जो लोग गांजा पीते हैं वो लोग थोड़े ज़्यादा खाना भी खाते हैं, विशेष रूप से रोटी, ठीक है। ये उनकी पहचान है, और आवाज़ उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है, एकदम बोलने में फ्रैंक हो जाते हैं। चंपिया है, गांजा एक स्मोकिंग है, धूम्रपान है। चंपिया है, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सारे लोग क्या किए थे पता है ना? एक तरह से लोग छिप गए थे कि मैं सो गया हूँ, ठीक है, बहानेबाजी। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी, न चिराग न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल चले गए क्या लोग? यही सोच रहा था बिरजू का बाप। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। और तब बिरजू के बाप को पता चल गया कि ये लोग यहीं पर क्या हैं,
सोए नहीं, जगे हुए हैं, लेकिन हमसे बचकर। लोग गुस्से में हैं। बिरजू बेटा, अरे बेटा बिरज मोहन। चलो, बिरजू का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? बिरज मोहन। मिल गया ना। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। किसको बुलाया? अपने बेटे को। भैया, गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी, ठीक है। चंपिया है, उड़ती क्यों नहीं? ले धान की पंचीस रख। पंचीस क्या है बच्चों? कि जब धान का बाली निकलता है तो उस बाली को एक दूसरे तरीके से लोग एक दूसरे से पिरो करके एक फूल सा पैटर्न बनाकर लोग लाते हैं टांगने के लिए कि पंछी खाएंगे। धान के बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। दिया बालो का मतलब हुआ दीपक जलाओ, बर्न द लाइट। आज के डेट में कहा जाएगा स्विच ऑन द लाइट। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। देखिए, जितना गुस्सा में थी वो सारा गुस्सा उसका खत्म हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? आश्चर्य व्यक्त करती है, हुरसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गया धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। अब देखो बच्चों कि जो बिरजू का बाप है वो भी जानता है कि बिरजू की माँ अर्थात लालपन की बेगम किस तरह वो मानेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे कहानी घूम गई। मलदहिया टोली जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ 25 तोड़ते समय उंगलियाँ काँप रही थी मेरी। इसका मतलब क्या हुआ? उंगलियाँ इसलिए काँप रही थी क्योंकि उसने अपने हाथों से उस फसल को उगाया था, उपजाया था, बढ़ाया था, और अपने फसल को तोड़ते बर्बाद करते आज तो होती ही है। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उस माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुकड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। बच्चों, बिरजू की माँ जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो चाहती थी कि कोई भी नया फसल हो तो पहले उसको देवी देवता पर निवान चढ़ाया जाए, उसके बाद हमारे मुंहों में आए। क्या हुआ, डांटती क्यों है? बिरजू का बाप कहता है, नवान के पहले ही नया धान जुटा देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिड़ै चुरमुन है ये लोग। चिड़ै चुरमुन का मतलब पक्षी। बस हम दोनों के मुंह में नहीं चलना चाहिए। और गमकता भी है ना दीदिया? बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। गमकता है का मतलब धान चावल का एक विशेष गंध होता है और एक बासमती धान भी होता है बच्चों। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग रोटी को देखते हैं पका है कि नहीं पका है। ओके, थैंक्स बच्चों।